हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट की तैयारी कैसे करें कम दिनों में। इतने कम समय हमारे पास बचा है, तो इन कम दिनों में हम सीटेट की तैयारी कैसे करें जिससे कि हमारा सीटेट पास हो जाए, वो भी अच्छे नंबरों से हम सीटेट को पास कर पाएं, पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट को पास कर पाएं। हमारे पास जो है बहुत ही कम समय बचा है, 10 से 15 दिन का समय बचा है। अगर आज से हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरे पूरे 15 दिन बच रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये वीडियो आप 2 दिन बाद देख रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है उनके पास देर से पहुंचे वीडियो, ये 4 दिनों बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके पास बचे होंगे 10 से 11 दिन। अगर आपके पास में 10-11 दिन भी बचे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख करके उतना ही फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस टेक्निक का इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं और आपका सीटेट पास होगा, 101% पास होगा। पास ज़रूर होगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीटेट में टॉप कर जाएँगे, ये मैं आपको कहूँगा भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी भ्रम मत पालना कि हमारे अब जो है 130 या 35 या 140 नंबर आ जाएँगे, 145 नंबर आ जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि सीटेट आप पर रुकेगा नहीं, सीटेट पास ज़रूर होगा। चाहे 95 नंबर आ जाएँ या 100 आ जाएँ, 105 नंबर आ जाए, 110 नंबर आ जाएँ, वो इतने नंबर आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि 125, 130, 140 नंबर आ जाएँगे, नहीं आएँगे। ये अगर आप इस पर्पज़ से देख रहे हो कि मेरे 135-40 नंबर आ जाएँगे, तो मत देखो ये वीडियो, ये आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि अब कम समय बचा है, तो हमें ध्यान देना है पास होने पे। किस तरह से आप सीटेट को पास करेंगे। तो अगर आप ये टेक्निक अपनाते हैं जो आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो 100% आपका सीटेट पास ज़रूर हो जाएगा, रुकेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे-जैसे सीटेट पास आता है, तो हमारे दिमाग में डर बैठ जाता है और हमारी जो क्षमता होती है उसका सही से इस्तेमाल आप कर नहीं पाते। तो एक्चुअल में दिमाग में डर तो खत्म कर दो, क्योंकि मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि जो आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ पास आपका हो जाएगा, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये डर निकाल दो कि सीटेट पास नहीं होगा, वो तो आपका होके रहेगा। अगर आप साथ में जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में रेगुलरली, सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा तो कर लो, जल्दी से बेल आइकन दबा लो, सब्सक्राइब कर लो, तो सीटेट आपका निकलेगा, 100% निकलेगा। अब सवाल ये है कि इतने कम समय में कैसे होगा? इतने कम दिनों में क्या ये बात काल्पनिक है या सत्य है कि सीटेट की तैयारी हो भी सकती है या नहीं हो सकती? या पास हो सकता है या नहीं हो सकता? तो हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है? वो तब हो सकता है जब आपको सही टेक्निक पता हो, सही तरीका पता हो और आपकी प्लानिंग एकदम बढ़िया होनी चाहिए। आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं अपना, लेकिन आप गलत चीज़ों में टाइम दे दिया या आपने जो है उतना यूटिलाइज़ नहीं कर पाया अपने समय को, तो तब दिक्कत आ जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा टॉपिक था, जिस टॉपिक को समझने में केवल आधा घंटा चाहिए होता, आपको आधा घंटा ही लगता उस चीज़ को समझने में और आप लगा रहे हैं उसके लिए 2 घंटे, 3 घंटे। आप इस तरह की वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे उसको बहुत ज़बरदस्ती का लंबा खींच रखा है या आप किताबों में उलझे पड़े हैं, आपने आधे घंटे के चीज़ को पढ़ने के लिए आपने 2 घंटे लगा दिए, तो फिर कैसे सीटेट हो जाएगा? आपके लिए ऐसी टेक्निक चाहिए, ऐसा तरीका चाहिए कि आपका समय यूटिलाइज़ हो और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ, ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ और सही चीज़ें पढ़ें आप। जो एग्ज़ाम में आने वाली है, वही चीज़ें पढ़ें आप। तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बाकी क्लासेस में भी मैं आपको बताते रहता हूँ। आज की इस वीडियो में टेक्निक की बात करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दो एक बार, जितने लोग भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप पास होना चाहते हैं। सीटेट की कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट भरोसे के साथ में आप सीटेट अगर पास करना चाहते हैं बिना चिंता के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। कोई पैसे नहीं लगते देखो, सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि आपको एक लाइन से सारा सिलेबस, सारा कोर्स, सारी वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाती है, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखा करो। बाकी अगर आपको ये देखना है अभी दिमाग में कि क्यों करें, तो बस मैं आपसे 2 तरीके से 2 बातें कहना चाहूँगा। नंबर 1 बात तो ये है कि आप 10 मिनट का समय निकाल के चैनल पे विज़िट कर लो एक बार, केवल 10 मिनट, और वहाँ पे जाके चेक कर लो आपको किस तरह का कंटेंट मिलता है। आप खुद देखोगे वहाँ पे इतना प्रीमियम कंटेंट है कि इतना आपको कहीं पेड क्लासेस में उतना ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिलता जितना आपको यूट्यूब पे यहाँ पे इस चैनल पे मिल रहा है। तो एक बार तो आप वहाँ जाके विज़िट कर लो। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि भई जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, सभी पुराने स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनो, एक बार कमेंट में जाके फीडबैक लिख दो यार कि हमारे चैनल पे आपको किस तरह की तैयारी मिलती है, किस तरह की क्लासेस मिलती हैं और इन लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए नए वालों को। तो एक बार आप कमेंट में लिखेंगे, तो इन बच्चों को, नए वालों को फीडबैक मिल जाएगा ताकि इन्हें पता चले। पुराने बच्चों से ही पता चलता है कि नए बच्चों को कि हमारा चैनल कैसा है, टीचर कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो एक बार कमेंट में जाके फीडबैक लिखो, पुराने बच्चे जितने भी हैं सब के सब लिखो और ये भी बता देना इनको कि सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। अब नए बच्चे जितने भी हैं कमेंट खोल के देख लो भाई, आपको पता चल जाएगा फीडबैक आपका, ठीक है? चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और आगे ध्यानपूर्वक सुनते रहना सारी बातों को। पेपर 1 और पेपर 2 की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर 2 के और पेपर 1 के कॉमन बच्चे हैं, यानी कि दोनों ही भर रखे होंगे उन्होंने। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने केवल फर्स्ट पेपर भर रखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल
सेकंड पेपर फॉर्म भर रखा होगा। तो सबके लिए बताऊंगा, एक एक करके ध्यानपूर्वक समझ लेना। सबसे पहले पेपर वन की बात करते हैं, कुछ चीजें कॉमन ही होती हैं वो भी बता के चलूंगा। देखो पेपर वन की बात करें तो इसमें आपके 5 सब्जेक्ट है, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथमेटिक्स आपका। ये है 5 सब्जेक्ट आपके, है ना, पेपर वन में। इसमें क्या है आपका, आपके लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्योंकि देखो सीडीपी आपका जो है कंफर्म है, आपका ईवीएस भी कंफर्म है और आपका मैथ भी, ये तो कंपलसरी आते आते हैं। हिंदी और इंग्लिश की जगह हो सकता है आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो, लेकिन सेकंड सेकंड में आपका संस्कृत हो जाए या उर्दू हो जाए या कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है ना। सेकंड लैंग्वेज आपका अलग हो सकता है, बाकी सब कॉमन रहेगा। अब आप इसमें, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि किस तरह से आप कौन कौन सी तैयारी करेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको दो दो चीजें बताते चलूंगा साथ साथ ही, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपको अपने आप से पढ़ना है, मैं आपको यहीं पे बताऊंगा कि कहाँ से आपको चीजें देखनी है। जैसा आपका सीडीपी है, सबसे नंबर वन सीडीपी, पुराने बच्चे जितने भी हैं हमारे उनकी तो परफेक्ट हो चुकी है, नए बच्चे जितने हैं वो भी ध्यानपूर्वक समझ लो। इसकी महामैराथन क्लासेस ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, 30 नंबर का आपका ये होता है आपका, है ना। इसकी महामैराथन क्लासेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक 7-8 घंटे की क्लास थी। उसके अंदर आपका पूरा ही सिलेबस निचोड़ खत्म है उसके अंदर, मतलब सीडीपी उसके अंदर पूरी की पूरी आपकी खत्म है। एक तो ये आप महामैराथन क्लास देखेंगे सब के सब, कैसे देखेंगे वो लास्ट में बता दूंगा मैं, चैनल पे विजिट करके कहाँ कहाँ मिलेगी। अभी फिलहाल सुन लो, इसकी महामैराथन क्लास आपकी है 7-8 घंटे की, ये आपके काम खत्म हो जाएगा। और इसमें इसको देखने के बाद जो है, प्लस में आपको नोट्स भी पढ़ने हैं इसके। रिटर्न में नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको, ऐप पे मिलेंगे, वो मैंने आपको सबको बता रखा है, एक बार अंत में भी बता दूंगा वीडियो के। अगर आप इसमें कर लेते हैं, फिर एक तीसरी चीज बचेगी आपकी पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो जब आप थ्योरी के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, तभी आपका समय बचता है, तभी आपकी प्रैक्टिस होती है एकदम जबरदस्त तरीके से। तो आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा कि थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो मैं आपको खुद कराने वाला हूँ। आपका जो है, अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैराथन आपकी स्टार्ट हो रही है, तो वो साथ साथ में आप करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और कई चीजें ऐसी होती हैं जो थ्योरी में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो थ्योरी में कभी आते ही नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन में ही आपको देखने को मिलते हैं, वो एग्जामिनर ही उसको रखता है। तो वो कहाँ से आपको सीखेंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन से। तो इसके प्लस में क्या लिखेंगे हम, पीवाईक्यूज की मैराथन आप करेंगे इसमें। अब बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसमें कितना टाइम लगेगा पता है आपका, एक दिन महामैराथन की क्लास थ्योरी वाली देखने में लगेगा आपको, एक दिन आपको नोट्स पढ़ने में लगेगा, एक दिन भी नहीं लगेगा नोट्स, तो आप मेरे ख्याल से 3 घंटे में पूरी सीडीपी के नोट्स पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। तो 3 घंटे ये लगा लो, अगर आपने एक ही दिन में पढ़ लिया, मान लो 9-10 घंटे आपने पढ़ लिया, तो ये काम आपका खत्म हो जाएगा। एक दिन लगेगा आपका पीवाईक्यूज की मैराथन देखने में, केवल 3 दिन का या 2.5 दिन का समय लगेगा। ये 2.5 दिन का समय देना है सिर्फ आपको सीडीपी को, और इस 2.5 दिन के समय में आपके 29 नंबर पक्के हो जाएंगे। लिख के ले लो आप मेरे से, 29 नंबर, 30 नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक आध गलत हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, हर सबसे हो जाती है, लेकिन ये आपकी गारंटी है कि सीडीपी में आपको 29 से कम नहीं आएंगे। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो हम मॉडल पेपर कर रहे हैं अभी, जो क्वेश्चन टेस्ट लेते हैं उसमें 29 या 30 भी आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के। तो ये तो आपके लिए, यही आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, सेकंड पेपर के लिए भी, दोनों के लिए सेम है, आपके कंप्लीट हो जाएगी। ये 3 चीजें करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। लेकिन इन तीनों चीजों में से एक भी मिस नहीं करनी। अगर एक भी मिस कर दी तो नंबर आपके एकदम डाउन चले जाएंगे, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के ही आपको जो है, भाई डॉक्टर जब आपको दवाई देता है तो 4-5 टैबलेट देता है ना मिला करके, कि आपके शरीर को किस किस चीज की जरूरत है। एक तो बीमारी की दवाई देता है, दूसरी देता है आपके शरीर की ताकत बढ़ाने की, कि आपकी वो दवाई आपका शरीर झेल भी ले। तो अगर आपने दवाई तो खा ली और दूसरी दवाई छोड़ दी, आपने सोचा कि बीमारी तो यही है, यही खा लेता हूँ, बाकी दूसरा जो डॉक्टर ने दिया है वो छोड़ देता हूँ, तो शरीर आपका उस दवाई को पचा भी नहीं पाता और आपका और सत्यानाश हो जाता है ना। तो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। फिलहाल ये 3 चीजें आपको 100% करनी करनी है, तीनों ही चीजें कंपलसरी हैं ये सबके लिए। एक भी चीज छोड़ी इनमें से, नंबर आपके डाउन जाएंगे, फिर बाद में रोओगे। तो इसलिए करना जरूरी है, ज्यादा समय नहीं लग रहा। फिर आता है आपका हिंदी। हिंदी में देखो 2 तरीके से आता है, एक तो पेडागोजी वाला होता है, एक होता है पैराग्राफ वाला, है ना। एक तो पेडागोजी वाला सिस्टम है आपका, और एक है आपका पैराग्राफ वाला, ठीक है। 2 तरीके से आता है। तो पेडागोजी की महामैराथन मैंने आपको करा दी है ऑलरेडी, पूरी महामैराथन आपको करा दी है, महाभारत नाम से कराई है मैंने। कलर चेंज करते रहते हैं वरना बीच में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, थोड़ा अलग अलग दिख जाएगा। तो ये महाभारत क्लास आपको कराई है मैंने इसमें। तो ये महाभारत क्लास करने के बाद, यहाँ पर मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि 15 में से 15 नंबर ही आ जाएंगे, वैसे कराई तो हमने 15 में से 15 नंबर की ही है। उसमें से गारंटी तो यही है कि 15 नंबर का सिलेबस खत्म है। लेकिन कई बार ये जो सीटेट वाले हैं, ये एक दो प्रश्न ऐसा डालते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होता है। पिछले साल भी एक दो प्रश्न डाला था नया, फिर इस बार भी एक या दो प्रश्न नए डलेंगे ही डलेंगे।
तो अगर इन्होंने कॉमन मतलब बीच में से ही डाल दिए तो ज्यादा नहीं अलग सिलेबस करा तो वह आपके फंस जाएंगे 15 ही। वरना तो आपके 13 नंबर की गारंटी लेता हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कभी भी कि 15 के 15 ही फंसेंगे, 13 नंबर आपके फंस जाएंगे, इससे कम नहीं रुकेंगे। रही बात फिर पैराग्राफ की, तो जो पीवाईक्यूज की मैराथन होगी आपकी, है ना, जब हम इसमें पीवाईक्यूज की मैराथन कर रहे हैं तो इस पीवाईक्यूज की मैराथन में हम पैराग्राफ भी करेंगे साथ में। पैराग्राफ भी और पेडागोजी भी दोनों की पीवाईक्यूज करेंगे साथ में। तो इससे आपको पीवाईक्यूज वो पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना होता है इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी भी हम मॉडल पेपर में कर ही रहे हैं ना, पैराग्राफ चल रहे हैं आपके। तो पैराग्राफ क्या होता है कि ये कोई रट्टा मारने की चीज नहीं होती। ये आपको जो पैराग्राफ आता है उसमें से छांट के ही आपको उत्तर देने होते हैं। तो ये इतना बड़ा मुश्किल काम है नहीं, बहुत आसान होता है। अभी भी आपके सभी बच्चों के सही हो रहे हैं। जब मैं देख रहा हूँ अभी, कल जो मॉडल पेपर किया था उसमें 29 नंबर आए बहुत सारे बच्चों के, तो 30 में से किसी के 27 नंबर आ रहे हैं, है ना। तो नहीं है मुश्किल, बहुत आसान है। लेकिन हुआ कैसे, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लगभग 10 दिन हो गए होंगे हमें जब हम पैराग्राफ सॉल्व करते आ रहे हैं। नए बच्चे जितने हैं वो अगर 5 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो है इसमें नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो पैराग्राफ में चूंकि आपको सिर्फ छांटने का स्किल चाहिए, आपको प्रश्न अलग से रट्टा नहीं मारना कुछ भी, तो पैराग्राफ में जो है आपके आराम से, मैं बहुत हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ कि काल्पनिक बातें करें इधर उधर की फेंकें, 12 नंबर से कम नहीं आएंगे आपके। मैं 15 की 15 में गारंटी नहीं कह रहा हूँ आपसे कि 15 ही आ जाएंगे, बिल्कुल 12 तो आ जाएंगे। और 12 से ज्यादा आएंगे, कम नहीं आएंगे, 13 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं, सभी बच्चों के, नॉर्मल एवरेज बच्चों की बात आ रहा हूँ मैं। तो ये पैराग्राफ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ पे आपका इतना काम खत्म हो जाएगा। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश की मैराथन क्लास अभी नहीं हुई है ना। इंग्लिश की मैं आपको कराऊंगा, ये मैराथन क्लास आपको मैं कराऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ महामैराथन क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है। इसको करने के बाद जो है मैं आपको इसमें अगर बताऊं, एक तो इसका यह है पेडागोजी वाला, एक है इसका भी पैराग्राफ वाला। इसमें भी दो तरह से आता है ना। 15 नंबर की पेडागोजी होती है और 15 नंबर की आपकी पैराग्राफ होता है, इंग्लिश में भी सेम। तो इंग्लिश में महामैराथन करने के बाद भी आपके 15 में से 15 नंबर नहीं आने, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, कि मैं आपको छोड़ दूंगा, कंटेंट कंटेंट नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज कमजोर होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों की, तो ये कई सालों से मैं देखते आ रहा हूँ कि इंग्लिश में हमेशा ही थोड़े कम नंबर आते हैं। तो इससे डरने की जरा भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सब्जेक्ट कमजोर होता ही है, सबका होता है। दो भी हो जाते हैं तब भी दिक्कत नहीं है, पास होने के लिए आपको टॉपर थोड़ी बनना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं किस तरह से, अगर आपने पूरी पैराग्राफ कर लिया, मतलब पैराग्राफ तो प्रीवियस पेपर में करेंगे हम, महामैराथन भी कर लेना, जो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर करा दूंगा जल्दी ही। तो मैं आपको ये कहता हूँ, ज्यादा भी नहीं तो 10-10 नंबर आप इन दोनों में से ले लेंगे। किसमें से, पैराग्राफ में से भी और महामैराथन में से भी। कितना टाइम लगेगा, एक दिन महामैराथन में, एक दिन आपका पैराग्राफ में, 2 दिन लगेंगे बस, 2 दिन से ज्यादा आपके लगेंगे नहीं। देखो 3 दिन इसमें लगाए हमने, 2 दिन इसमें लगाए और 2 दिन इसमें, कितने दिन हो गए, 3 और 2 आपके हो गए 5 और 2 7, अभी 7 दिन का खेल हुआ है हमारा, इससे ज्यादा का नहीं हुआ। बल्कि आप इन दोनों को तो एक साथ भी कर सकते हैं, इंग्लिश पेडागोजी का दोनों ही पैराग्राफ भी, मतलब प्रीवियस पेपर भी और मैराथन भी, क्योंकि इसकी मैराथन उतनी लंबी नहीं होती जितनी सीडीपी की है, सीडीपी ज्यादा लंबा होता है। तो इनको तो एक दिन में भी कर सकते हो आप। तो इस तरह से अगर करोगे तो 10-10 नंबर ले आओगे, बाकी मैं आपको एंड में कुछ और भी बताऊंगा। तो इतने नंबर आप ले आओगे, इससे ज्यादा, इससे कम, इससे ज्यादा की उम्मीद हम नहीं कर रहे फिलहाल। फिर रही बात आपकी ईवीएस की, तो ईवीएस में भी दो होता है आपका, एक तो एनसीईआरटी वाला पोर्शन होता है आपका 15 नंबर का, एक होता है आपका पेडागोजी वाला पोर्शन, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाली महामैराथन हो चुकी है ऑलरेडी। महामैराथन आपकी प्लेलिस्ट में है, सारी की सारी आपकी है। जितने भी नए बच्चे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, इसकी महामैराथन ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें से आपका, मैं महामैराथन में एनसीईआरटी में बात करूं तो एनसीईआरटी में अब जो है 1-2 प्रश्न आपका साइंस का डलता है और 1-2 डलता है हिस्ट्री का। तो ये आपका, इससे दिक्कत क्या हो रही है कि 3-4 नंबर गड़बड़ा जा रहे हैं। वरना पहले क्या आता था, 15 के 15 नंबर ही ईवीएस के एनसीईआरटी में से आते थे, कक्षा 3 4 5 की किताब से। लेकिन अभी क्या है, कक्षा 6 के साइंस से 1-2 प्रश्न डाल देते हैं। तो अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है तो फिर तो आप उसको पकड़ लोगे, और अगर आपका कॉमन सेंस नहीं चला वहां पे तो फिर आप उसको छोड़ोगे। मैं आपको बिल्कुल भी काल्पनिक बातें आज करूंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल रियलिटी बेस्ड बातें करूंगा, क्योंकि ये सच है तो सच है। आपके 3-4 नंबर में साइंस आएगा, साइंस और हिस्ट्री मिला के वो आएगा तो आएगा ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं आता कि आपसे कोई फॉर्मूला पूछ लेगा, इस तरह से आता है जैसे कि अगर एक बच्चा साइकिल से रनिंग कर रहा है तो उसकी कौन सी ऊर्जा खर्च हो रही है, तो आपसे पूछ लेगा तापीय ऊर्जा, आपसे पूछ लेगा शारीरिक ऊर्जा, आपसे पूछ लेगा गतिक ऊर्जा। तो वहां पे कौन सी ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है भाई, शारीरिक ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, आप कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हो, अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा ठीक है तो कर दोगे उसको। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप 15 में से 15 मारोगे, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है यहाँ पे 12 ही नंबर मारोगे, एनसीईआरटी में 12 ही नंबर मारोगे आप।
आप मैराथन करने के बाद। हालांकि मैंने उसमें साइंस की भी सब चीजें डाली है, जितनी इंपॉर्टेंट थी वो सारी डाल दी हैं। रही बात पेडागोजी की, तो पेडागोजी की मैराथन अभी होगी, ये अभी हुई नहीं है, ये अभी होगी आपकी, ठीक है। तो एक पेडागोजी, एक मैराथन ये बाकी है, एक आपकी ये बाकी है इंग्लिश वाली। ये दोनों मैं आपको करा दूंगा। पेडागोजी आसान होती है। ईवीएस की पेडागोजी एक बार मैं आपको करा दूंगा, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे इसके, है ना, प्लस पीवाईक्यूज तो आपके सबके चलेंगे, इसके भी, इसके भी। तो पीवाईक्यूज आपकी प्रैक्टिस हो गई ना इसकी, तो इसमें तो 15 ही मार दोगे आप। ये ईवीएस पेडागोजी एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप 15 में से 15 ही मार सकते हो, एक भी नंबर नहीं कटता, क्योंकि इतनी जबरदस्त है ना। बेसिक से फॉर्मूले हैं, जब तक नहीं पता चलेंगे फॉर्मूले तब तक आप बड़ा डरोगे इससे, लेकिन मैं आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा इसमें मैराथन क्लास में और प्रीवियस पेपर की क्लास में, तो आपके 15 में से 15 ही आ जाएंगे इसमें से। रही बात आपकी मैथ्स की, तो देखो मैथ्स में भी आप कहोगे कि मैथ्स भी कमजोरी रहता है। मैथ्स में क्या है, एक तो आपका न्यूमेरिकल वाला आता है पोर्शन, है ना, और एक आता है आपका यहाँ पर पेडागोजी वाला पोर्शन। तो यहाँ पर जो है पेडागोजी वाले पोर्शन की बात करें, देखो न्यूमेरिकल की मैराथन मैं आपको करा दूंगा, पेडागोजी की भी मैराथन में, दो मैराथन ये आपको कराऊंगा मैं, अभी अभी बाकी हैं ये। तो इसमें से आपका क्या है कि आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा मैथ में आप परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी है तो आप न्यूमेरिकल में 10 नंबर लेके आ जाओ, पेडागोजी में 10 नंबर। 15 में से 15 लाने की जरूरत नहीं है, आएंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं, मुझे पता है आएंगे भी नहीं। क्योंकि जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो ले आएंगे पूरे 28 नंबर भी ले आएंगे, क्योंकि मैंने खुद 28 नंबर लाए हुए हैं, मेरे भी 28 ही नंबर थे मैथ पेडागोजी, मतलब मैथ में टोटल। लेकिन अगर जो मैथ के बच्चे नहीं है वो नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप 10-10 नंबर जोड़ लो, इससे ज्यादा, इससे कम पे तो नहीं जाओगे, खैर इतने नंबर आपके आएंगे जब मैं आपको पढ़ा दूंगा इसकी वो प्रीवियस पेपर की मैराथन करा दूंगा। अब अगर यहाँ पे मैं इसको टोटल करने बैठे हैं, तो अगर इसको टोटल करेंगे तो हम देखो यहाँ पर सीडीपी में आपके 29 नंबर बैठ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हिंदी में आपके 13 और 12 नंबर आपके कितने बैठ, इधर करते हैं इसको, 1 मिनट, इधर करते हैं, यहाँ जगह ज्यादा अच्छी रहेगी। देखो सीडीपी में आपके 29 है, और हिंदी में आपके हो जाएंगे 13 और 12 25 हो जाएंगे आपके, और आपके इंग्लिश में हो जाएंगे 20 मान लो, और ईवीएस में हो जाएंगे आपके 12 और 15 कितने हो जाएंगे भाई आपके, ये 27 बैठ रहे हैं, ठीक है। और मैथ में आपके 10, 10 और 10 20 हो जाएंगे आपके। देखो तो इसको अगर हम ऐड करते हैं, तो आपके 9 और 5 होते हैं 14, 14 और 7 होते हैं आपके 21, है ना। तो बचेंगे आपके पास दो, दो पंजे 10 और दो 12, 121 नंबर बैठ रहे भाई साहब आपके। देखो इस हिसाब से भी ना 121 नंबर आप ला सकते हैं, अगर आप ये पूरा ईमानदारी से कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे मुझसे शिकायत करेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ सारी चीजें। वो ये कह सकते हैं कि मैथ तो हमें बिल्कुल भी नहीं आता है, जड़ से ही खत्म, ये तब भी। लो मैं इसमें से 10 नंबर कट मार देता हूँ, क्लियर है। 30 में से 10 तो आएंगे, इससे कम तो नहीं आएंगे बेटा, है ना। 30 में से 10 तो आएंगे, इससे कम पे तो नहीं जाओगे, क्योंकि अगर 5-5 नंबर भी ले आए, और पेडागोजी में तो आपके 10 नंबर आ जाते हैं। पेडागोजी थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें सीडीपी वाला कॉन्सेप्ट भी लगता ही है सारी चीजों का। तो लो 10 नंबर काट दिए मैंने, कितने हो जाएंगे जी आपके, 111 नंबर बच जाएंगे आपके। अब कुछ लोग कहेंगे सेकंड लैंग्वेज बड़ी कमजोर होती है सर हमारी, सेकंड लैंग्वेज कमजोर होती है ना। हो सकता है आपकी इंग्लिश ना हो, संस्कृत हो, और संस्कृत का उतना कंटेंट होता भी नहीं है, भारी पड़ती है। मेरे पास भी उतना नहीं होता, मैंने कराता हूँ आपको, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं होता, कम चीजें ही हो पाती हैं। तो मान लो चलो अगर इंग्लिश में भी आपके नंबर कटे, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इंग्लिश में भी आपके 20 नंबर बैठ रहे हैं ना, आप 15 ही ले आना इसमें से, चलो 5 नंबर और काट देते हैं। तो 5 नंबर और काट दिए, लो कितने बचेंगे आपके पास में, 106 नंबर। फेल होने का तो सवाल ही नहीं है। आप सिर्फ फेल तब होते हो जब आप डर जाते हो। जो डर गया वो मर गया, सांभा सुना है ना, गब्बर सिंह का डायलॉग, जो डर गया वो मर गया। तो बेटा यही होता है, जो एग्जाम में बैठ कर डर गया वो मर गया। एग्जाम में अगर आप नहीं डरे, आपने, क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है पता, आपकी नॉलेज में दिक्कत नहीं आती, आप पढ़ लेंगे ये सारी चीजें, दिक्कत वहां आ जाएगी जब आप एग्जाम सॉल्व करते समय डर गए ना, और आपने ये सोच लिया कि अब तो मेरा क्या होगा, अब तो यार ये पेपर मुश्किल हो गया, मेरे तो 4 सवाल गलत हो गए आगे के। 4 सवाल गलत हो गए तो क्या दिक्कत आ गई आपको, 4 सवाल गलत हो गए तो पांचवा तो सही होगा ना, आगे के चलो छोड़ो उनको, भाड़ में जाए जो गलत हो गए। तो इसलिए डरना नहीं है, अगर डर गए तो सही वाले गलत हो जाते हैं, जो आते हुए वे भी गलत हो जाते हैं। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों होते हैं और उनको मैनेज कैसे करना, उसकी अलग वीडियो बनेगी, टाइम मैनेजमेंट की अलग वीडियो आएगी, और इमोशनली कैसे आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, उस क्या तरीका होना चाहिए उसकी वीडियो अलग आएगी। देखो आप फेल कहीं से कहीं तक भी नहीं होगे, मैंने आपको कितना सिंपल तरीके से सारी चीजें बताई हैं, अगर ये कर लोगे आप। और 10 दिन से ज्यादा का खेल है भी नहीं है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है 10 दिन में कवर हो जाएंगी आपकी। सीएम सीडीपी में कोई दिक्कत नहीं है आपकी, 29 नंबर इसमें इसी हिसाब से आएंगे जैसे इसमें।
25 नंबर हिंदी में आएंगे आपके सेम ऐसे ही, इंग्लिश में आपके सेम ऐसे ही आएंगे, कितने आपके, मान लो 20 नंबर आपके आएंगे सेम। ठीक है, अब बात रही एसएसटी की और मैथ की। तो एसएसटी दो प्रकार से आती है भाई आपकी एसएसटी में, एक तो एनसीईआरटी और आती है आपकी पेडागोजी, है ना। कितने कितने नंबर की आती है आपकी? एनसीईआरटी होती है आपकी 40 नंबर की, और पेडागोजी होती है आपकी 20 नंबर की। ठीक है, इस तरह से आपका आता है। अब बात करें यहाँ पर, तो पेडागोजी तो आपकी बहुत जबरदस्त है, पेडागोजी में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी हमने लास्ट जब कल भी हमने वो किया था मॉडल पेपर, तो उसमें भी बच्चों ने पूरे नंबर मारे हैं। पेडागोजी में तो 20 में से 20 ही मारे हैं। तो पेडागोजी में तो 20 में से आप 18 नंबर लेके आ जाओगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। क्योंकि पेडागोजी सेम आपकी, जैसे हिंदी पेडागोजी, जैसे सीडीपी, ऐसी पेडागोजी सोशल साइंस की, कोई अलग है ही नहीं कुछ। मुश्किल से दो चार बस सेंस लगाता है वो सोशल साइंस का, उतना आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रीवियस पेपर हम सॉल्व करेंगे अभी मैराथन, तो उसमें आपका सारी चीजें कवर हो जाएंगे। रही बात एनसीईआरटी के कंटेंट वाली, तो मैंने आपको हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दी है, ज्योग्राफी भी करा दी है, सिविक्स बच रही है थोड़ी सी, वो आपको करा दूंगा। लेकिन सिविक्स में आपके इतने कॉमन सब्जेक्ट होते हैं ना, मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़ी ना, तो भी 10 क्वेश्चन में से 5 आप अपनी मर्जी से करके आ जाओगे, इतनी बेसिक आपका होता है सिविक्स, इतना बेसिक होता है। ऐसे सवाल आते हैं जैसे कि भेदभाव पे आ जाएगा, भेदभाव और विविधता में क्या अंतर है, सेंटेंस बताओ। विविधता क्या चीज है, भेदभाव क्या चीज है, आपको सबको पता है ना। महिलाओं पर किस तरह के जो है वो मतलब महिलाओं को समाज में क्यों कम स्थान मिलता है, पुरुषों को ज्यादा, ऐसे सवाल आते हैं, ये भी आप कर ले तो। बड़े आसान आसान से हैं, सिविक्स बहुत मुश्किल नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है, सिविक्स है। पॉलिटिकल साइंस बड़े लेवल पे आता है, छोटे लेवल पर नहीं आता। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं आपसे यहाँ पे कहूँ तो, अगर आपने ये सारी मैराथन क्लास कर ली, आपने एनसीईआरटी वाली, एसएसटी एनसीईआरटी करवा रखी है आपको, तो अगर आपने सारी मैराथन क्लास कर ली बेसिक बेसिक, तो नंबर आपके अच्छे खासे आ जाएंगे, उसमें से कुछ बच के नहीं जाता। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि इतना बड़ा कंटेंट याद नहीं रहता, आप भूल जाते हैं उसमें से बीच बीच में से फैक्ट्स। तो अगर आप भूल भी गए, तो मैं आपको ये कह ही नहीं रहा हूँ कि 40 में से आपको 40 नंबर लाने हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ 40 में से 35 लाने हैं। 40 में से 30 भी मत लाओ, चलो 40 में से 25 लेके आ जाओ। और इससे कम का तो सवाल ही नहीं उठता। 25 नंबर तो अब भी आ रहे हैं, कल के जो मॉडल पेपर हमने किया है उसमें किसी के 51 नंबर थे 60 में से, किसी के मेरे ख्याल से 55 नंबर थे, किसी के 54 थे, ऐसे आ रहे थे, एक बच्चे के तो 57 भी थे। तो आपकी तैयारी, जिन लोगों ने मैराथन क्लास देख ली ना एसएसटी की, उनके बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि उससे बाहर आता भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये एक ये सेंस लेके चल रहा हूँ कि आपको सारी चीजें याद नहीं रहती, ऐसा होता है, ऐसा कॉमन है। तो आपके अगर याद नहीं भी रहेगा, तो मैंने इसलिए 15 नंबर काट दिया, आपके 25 नंबर आप लेके आ सकते हैं नॉर्मली, अगर आप नहीं डरोगे, कॉन्फिडेंस रखो, तो आपके 25 नंबर आराम से आ जाएंगे। बस इतने ही नंबर लाने हैं आपको। तो देखो कितने नंबर हो जाएंगे आपके टोटल, 29, 25, 20, और ये कितने हो जाएंगे आपके, चलो 25 और 18, यानी कि इसमें टोटल कितने हो रहे हैं ये आपके, आप 8 और 5 आपके हो जाता है यहाँ पर 13, और 43 नंबर है आपके, है ना। 43 नंबर आप लेके आ रहे हैं एसएसटी में। तो चलो अगर यहाँ पे मैं 43 ही लिख देता हूँ, तो कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 9 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 14, 14 और 3 हो जाएंगे आपके 17, 7 बचा एक आपका, यहाँ हो गए आपके 2 पंजे 10, है ना। 2 पंजे 10 और 11, तो आपके 117 नंबर बैठ रहे लो। तो 117 नंबर आपके जबरदस्त नंबर हैं, आपके बेहतरीन नंबर हैं। अब रही बात उनकी, जो कमजोर बच्चे हैं वो कहेंगे कि मेरे तो इतने भी नहीं आते, मेरे को एसएसटी याद ही नहीं होती, मैं तो डर जाता हूँ, बिल्कुल खत्म, है ना। कोई दिक्कत कहाँ आ रही है, पैडागोजी अच्छी है ना, कोई बात नहीं। लो चलो, एनसीईआरटी वाले में दिक्कत आती है ना, इतिहास याद नहीं होता, भूगोल तो ठीक ठाक है, बाकी इतिहास याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। चलो लो, एनसीईआरटी में 40 में से 25 नहीं ला पा रहे आप, चलो 10 नंबर काट देता हूँ, लो आप 15 ले आना। ठीक है, 15 तो ले आओगे, अरे इससे भी क्या कम, क्यों दिक्कत आ रही है। 15 नंबर तो ले आओगे, 10 नंबर काटे ना, कितने बच जाएंगे, लो 10 काट दो, 107 नंबर। अब भी खुश नहीं हो, अब किस चीज में दिक्कत आ रही है बताओ। आप कहोगे इंग्लिश में नहीं आते नंबर, इंग्लिश आपकी कमजोर है, लो चलो 10 नंबर काट दिया। इंग्लिश में 10 तो ले आओगे, इससे भी कम थोड़ा आएंगे, 10 और काट दो, लो कितने आ जाएंगे, 97। फेल कहाँ हो रहे हो, किस जगह फेल हो रहे हो। आप कहोगे सर सीडीपी में 29 मान लिए, 29 कैसे आ जाते हैं, 29 तो आती ही नहीं है। लो 25 तो आ जाएंगे, 25 तो आ जाएंगे ना, इससे भी कम आएंगे, बिल्कुल ही नाम डुबा के आओगे। 25 आओगे आएंगे तो लो चलो, मैंने कितने काटे, 4 और काटे, लो 93, तो पास हो गए ना बेटा। इससे कम कहाँ करोगे, इतने भी नहीं लाओगे क्या, बिल्कुल पढ़ के ही जाओगे। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है ना मैराथन, तो ये काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने सारी क्लासेस कर ली, तो नंबर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर आपके 117 ही आएंगे, क्योंकि मैंने काट के ही जोड़े हैं ऑलरेडी।
ये तो बाद में कटवा रहे हो तुम जबरदस्ती के। यही सेम चीज आपकी साइंस में लगेगी, देखो साइंस में सेम चीज लगेगी। साइंस मैथ में आपके क्या होता है कि इसमें एक तो साइंस एनसीईआरटी का आ जाता है आपका, ठीक है, और एक मैथ आपका न्यूमेरिकल आ जाता है। कितने कितने नंबर का आता है? ये 20 नंबर का है, मैथ भी 20 नंबर का है, बचे हुए 20 नंबर का क्या होगा? पेडागोजी। साइंस और मैथ की मिलके आती है 20 नंबर की पेडागोजी। तो पेडागोजी में तो आप कर लोगे, मुझे पता है पेडागोजी में 15 में से 20 में से आप वही कर लोगे सेम ही, 18 नंबर। चलो 18 भी नहीं करे तो आपने कितने कर लोगे? 15 तो कर ही लोगे, है ना। एनसीईआरटी का मैं आपको मैराथन करा दूंगा, और बाकी आप ऐसे एनसीईआरटी की किताब भी पढ़ सकते हैं साइंस के लिए। तो इसके लिए आप मान के चलो, इसमें एनसीईआरटी में कितने नंबर ले आओगे इसमें? 10 से 15 नंबर तो ले आओगे, 15 नंबर से तो कम नहीं आएंगे। अगर आपने अच्छे खासे से पढ़ ली किताब तो इससे कम नहीं आएंगे। और मान लो कम आ भी गए तो 10 से कम थोड़ी आएंगे। और मैथ में भी चलो 10 से कम थोड़ी आएंगे, 10 तो इसमें भी ले आओगे, इससे कम थोड़ा आएंगे। 10-10 नंबर ले आना, न्यूमेरिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 और 10 20 हो जाएंगे आपके, 20 और 15 यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि आपके 35 नंबर हो जाएंगे लो साइंस में। बाकी में तो सेम ही थे आपके, है ना, बाकी में तो सेम ही थे कितने, उन, रुक जा भाई, 29 25 20 सीडीपी हिंदी इंग्लिश सेम ही थे। इसमें कितने ला रहे हो आप? 35 नंबर साइंस में, लो 35 और जोड़ दो साइंस वाले। तो 9 और 5 14, 14 और 5 19, बचा एक आपके पास में। तो ये हो गए आपके कितने? 2 3 6 7 8 9 और एक 10। 109 नंबर बैठ तो रहे यार, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, पास हो जाएगा, है ना। 2-4 नंबर और भी घटेंगे तब भी पास ही हो आप। अगर किसी सब्जेक्ट में और भी कम नंबर आते हैं तो भी पास ही हो, दिक्कत वाली कई बात नहीं आ रही। तो भाई अब हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, फाइनल बात करते हैं कि हमें करना क्या था। देखो करना क्या है आपका, नंबर एक आपकी महामैराथन क्लासेस देख लो जो करा रखी हैं आपको, जो बच रही हैं एक दो वो मैं आपको जल्दी करा दूंगा। प्लस नंबर दो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है। वो भी मैं ही कराऊंगा आपको, मैं तो अलग से कुछ भी नहीं कह रहा कि आप अलग से कुछ करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये भी एक एक मैराथन में एक एक सब्जेक्ट खत्म होगा आपका। रही बात तीसरे नंबर की आपकी नोट्स की, नोट्स आपके कंपलसरी है, एक भी चीज छोड़ना मत। ये मत सोच लेना कि नोट्स के अलावा काम चल जाएगा, मैराथन क्लास देख तो लेंगे हम। रिटर्न में मटेरियल पढ़ना बहुत जरूरी होता है। खुद से नोट्स बनाने बैठोगे अब टाइम नहीं बचा कि खुद से बनाओ, इसलिए नोट्स जाके ऐप से ले लो। नोट्स पढ़ना कंपलसरी है ही है भाई, आप चाहे मानो या ना मानो। जिसने आज तक नोट्स पढ़े हैं, सीटेट नहीं रुका है। 4-4 बार जो लोग फेल हो गए थे वो भी पास हो गए हैं नोट्स पढ़ने के बाद। लेकिन नोट्स के साथ में ये चीजें भी करनी है, कॉम्बिनेशन है ये तीनों चीजों का। अब ज्यादा लालच मत करना, देखो ये बात नहीं होती आपकी। अब आप कहोगे सर पैसों के लिए कहते हो कि नोट्स तो पैसों में देते हो आप नोट्स के लिए। यार सारी चीजें तो आपको फ्री में ही दे रहे हैं, पूरा क्लासेस फ्री में दे रहे हैं इतने, मतलब पूरे साल भर आपको यहाँ पे मैं 20-20 घंटे खड़े होकर आपको पढ़ाता हूँ। आप सोचो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ भी आप लोगों के लिए त्याग कर रखा है। मैं कहीं घूमने नहीं जाता यार, मेरी कोई गर्लफ्रेंड परफ्रेंड कुछ नहीं, मैं बातें नहीं कर रहा, मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा, कुछ नहीं है, मतलब सिंपल कितनी चीजें हैं। मेरे कोई शादीशुदा नहीं हूँ कि मैं बीवी के पास में बैठूंगा उसके साथ में समय, घर वाले मेरे साथ नहीं रहते। मैं तो सारी ही संसार के सारे सुख छोड़े बैठा हूँ आप लोगों के लिए, समझो बात को। तो मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से हटने के बाद भी किताबों में लग जाऊंगा आपके लिए कंटेंट ढूंढना। तो मेरे भी तो खर्चे हैं ना, ये जो सिस्टम लगा हुआ है ना, मैं आपको बताऊं, 18,000 रुपये तो बिजली का बिल आया है अभी। 18,000 रुपये बिजली का बिल है केवल। उसके अलावा रेंट इसका, और इसके अलावा इतनी सारे खर्चे ऊपर से, ये सिस्टम लगाना लाखों लाखों रुपए के यार सिस्टम चीजें है ये आपकी, समझ रहे हो। तो इतना सारा खर्चा निकालना, और फिर अपना जीवन भी तो चलाना है भाई, मैं हमारा भी पेट है, हमें भी तो अपना जीवन चलाना है। इसलिए आपको थोड़ी सी चीजों के लिए कहते हैं कि नोट्स आप जो है इसलिए पेड है, वरना फ्री में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे कि बाकी बाकी लोग तो यार पेड क्लासेस चला रहे हैं, हम तो पेड भी नहीं चला रहे। तो यहाँ पे ये समझो आप बात को, मैं तो पेड कोर्सेज भी नहीं देता आपको, फ्री में देता हूँ सारी चीजें। तो इसलिए, लेकिन है इंपॉर्टेंट, कंपलसरी है। मैं आपको चाहूँ तो फ्री में भी दे सकता हूँ, लेकिन फिर भैया मेरी नैया डूब जाएगी। मैं इस महीने तो कर लूंगा, अगले महीने मैं बोरिया बिस्तर बांध के अपना गाँव चले जाऊंगा खेती करने, क्योंकि मुझे भी तो खर्च निकालना है ना अपना। तो थोड़ा सा आप लोग भी इसमें सहभागिता निभाओ यार, आपके फ्यूचर का सवाल है, आप भी तो टीचर बनोगे तो मस्त सैलरी कमाओगे, है ना, बढ़िया जिंदगी। तो चलो फिलहाल, तो ये चीजें थी। अब ये देखोगे कहाँ से, आप सबको चैनल पे ही जाना है, और कहीं तो कहीं जाओगे आप, है ना। बस चैनल पे जाओ आप यहाँ पे, और चैनल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ। पहले तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना सीटेट मैराथन क्लासेस एस ए टीचर अकेडमी। जब आप ये सर्च करोगे ना, सीटेट मैराथन क्लासेस एस ए टीचर अकेडमी, तो आपके सामने सारी मैराथन आ जाएगी। ये देखो ये तो मॉडल पेपर आए हैं आपके। नीचे जाओगे, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की मैराथन है आपकी, ये एसएसटी की मैराथन है आपकी, ये आपका जुलाई का मॉडल पेपर है, ये ईवीएस की मैराथन है,
एसएसटी की प्लेलिस्ट आ गई है, ये एसएसटी की प्लेलिस्ट है ये भी। ये सीडीपी की आपकी आ चुकी है, ये सीडीपी की मैराथन क्लास आ चुकी है आपकी, है ना? तो यहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी। देखो ये तो पुरानी है, खैर पिछले साल वाली है ये वाली। तो यहाँ से जाके आपको सारी मिल जाएंगी। और इसके अलावा जाओ सीधा चैनल पे, देखो ये तो आपकी सब्जेक्ट वाइज देखने के लिए चैनल पे क्लिक करो। चैनल पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास में एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का। देखो होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने ये सारी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगे। ये आपकी मॉडल पेपर, ये साइंस मैराथन, ये एसएसटी मैराथन, ये भी एसएसटी मैराथन। इसके अंदर तो खैर सारी है। इसके अंदर व्यू प्लेलिस्ट करना, इसको ओपन करके क्लिक करोगे। देखो एसएसटी मैराथन, सीडीपी मैराथन, हिंदी पेडागोजी मैराथन, एसएसटी मैराथन, और यहाँ पे ईवीएस की मैराथन, साइंस की मैराथन, सारी है। देखो साइंस की मैराथन। तो इसके अंदर जाके देखो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी आराम से। रही बात नोट्स की, नोट्स पढ़ेंगे आप ऐसे टीचर एकेडमी, ये प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिलेगा, मोबाइल ऐप है हमारा। यहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड करो और इस पर अपना फोन नंबर डाल के इसको लॉगिन हो जाएगा। वहां से पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी मॉक टेस्ट भी मैं इस पर डालने वाला हूँ, वहां से लगा लेना, 1-2 दिन में डल जाएंगे। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही काफी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, वरना बाद में देखते रह जाओगे कि क्या हुआ हमारे साथ, है ना? चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।